नमस्कार मित्रों, मैं अजीत कुमार आपका विद्या ई एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज से हम एक विषय के तौर पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें पहला टॉपिक हम भारत पर अरबों का आक्रमण अर्थात मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण की बात करेंगे। इससे पहले हम बेसिक जानकारी को बताते हैं। तो अगर हम बात करें तो भारत में इस्लाम के अनुयायियों में भारत में आगमन करने वाले अरबी पहले लोग थे। तो इस्लाम धर्म के अंदर हम अरबी, तुर्की, अफगानी, सैयद अलग अलग वंशों को पढ़ेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले भारत में जो प्रवेश लिया वो अरबी लोगों द्वारा प्रवेश लिया गया था। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो भारत में इस्लाम स्थापित करने का जो श्रेय है, करने का श्रेय तुर्कों को जाता है। भारत में अरबी लोग आए बेशक पहले थे, लेकिन तुर्की लोगों द्वारा भारत में इस्लाम धर्म को स्थापित किया गया। यही कारण है कि हम तुर्कियों को भारत में इस्लाम स्थापित करने का श्रेय जाता है। इसके अतिरिक्त हम बात करते हैं अगर इस टॉपिक की, सिंध पर अरबों के आक्रमण की, तो हम इसके कारण की बात करेंगे कि सिंध पर अरबों का आक्रमण क्यों हुआ और क्या इसके पीछे कहानी रही। तो हम डायग्राम पर चलते हैं। डायग्राम के माध्यम से ये हम बात करेंगे। डायग्राम पर चलने से पहले हम और अगर बात करें तो जो अरबों का आक्रमण था ये 712 से पहले भी हो चुका था। अगर हम बात करें इसकी तो द्वितीय प्रमुख खलीफा उमर के काल में मुंबई, कहां पर? मुंबई के थाना या थाने एक ही बात है, थाने पर असफल आक्रमण हो चुका था। तो ये कुछ बिंदु हैं जिन्हें आपको याद रखना है, जो बेसिक सी बातें हैं। इसके अतिरिक्त हम चलते हैं इस टॉपिक की ओर और डायग्राम के माध्यम से इस टॉपिक को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये आपके सामने कुछ डायग्राम बना है। इसमें हम बात करें तो ये आपको समझ आ रहा होगा। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये इधर ईरान है, और ये इराक है। हम बात करते हैं कि सिंध पर अरबी आक्रमण क्यों हुआ। तो यहां पर इराक में एक खलीफा हुआ करते थे, वाहिद। कौन से खलीफा थे यहां पर? वाहिद। तो वाहिद यानी इराक में जो खलीफा थे, उनके लिए लंका से कुछ अरबी जहाज आ रहे थे। तो अरबी जहाज जो थे वो ये जो जगह है यहाँ पर,
ये जगह सिंध, ये कौन सी जगह है? सिंध। सिंध, सिंध में एक ब्राह्मण वंशी शासक दाहिर बैठा हुआ था। कौन बैठा हुआ था सिंध पर? ब्राह्मण वंशी शासक दाहिर। ब्राह्मण वंशी शासक दाहिर बैठा हुआ था। तो लंका से आने वाले अरबी जहाज को इसी सिंध के एक यहीं पर बंदरगाह देवल बंदरगाह पर इसे जहाज को लूटा गया। देवल बंदरगाह पर जहाज लूटा गया। तो ये सिंध पर आक्रमण करने का अरबों द्वारा तात्कालिक कारण बना कि लंका से आ रहे अरबी जहाज को सिंध के राजा दाहिर के जो बंदरगाह था देवल, यहां पर इन जहाजों को लूटा गया समुद्री लुटेरों द्वारा। इसके चलते इराक के खलीफा वाहिद ने अपने गवर्नर हज्जाज को ऑर्डर किया कि सिंध से हर्जाना वसूल कर लाएं। और हज्जाज ने दाहिर से हर्जाने की मांग रखी, लेकिन दाहिर ने इसे अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वाहिद ने 2 व्यक्तियों को भेजा, जिसमें से पहला व्यक्ति उबैदुल्ला और दूसरा व्यक्ति बरदुल था। और इन दोनों व्यक्तियों का असफल आक्रमण रहा। इसके बाद यहीं पर हज्जाज ने तीसरे व्यक्ति को नियुक्त किया, जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। और इस समय कासिम की आयु 17 वर्ष थी। कितनी थी आयु इसकी? 17 वर्ष। आयु कितनी थी कासिम की? 17 वर्ष। तो कासिम ने ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये मकरान का हिस्सा है। यहां से इसने अटैक किया सिंध के ऊपर। किस रास्ते से? मकरान के रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। और दाहिर को यहां पर कासिम ने शुरुआत में यहां पर सिंध का ही एक हिस्सा देवल, यहां पर देवल, सिंध में एक हिस्सा इसने देवल, इसे जीता। इसे जीतते हुए ये आगे बढ़ा। इसके बाद देवल के बाद इसने नीरुन को जीता। सबसे पहले किसे जीता इसने? देवल को जीता। देवल के बाद नीरुन के बाद इसने अगली जगह सहबान, और सहबान के बाद इसने रावर को विजय किया। ये सभी की सभी जगह किसके अंतर्गत आती थी? सिंध के अंतर्गत आती थी। तो रावर यहां पर कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें दाहिर हाथी पर बैठा हुआ मारा गया। और रावर के बाद अगला आक्रमण यहीं पर रावर के बाद इसने अगला आक्रमण अपना ब्रह्मनाबाद पर किया। ब्रह्मनाबाद के बाद इसने अलौर, इसे भी इसने जीता। अलौर के बाद सिक्का, और सिक्का के बाद यहीं पर एक छोटी सी जगह मुल्तान। सिक्का के बाद मुल्तान। तो इस तरीके से कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को हराया और लगातार देवल, नीरुन, सहवान, रावर, ब्रह्मनाबाद, अलौर, जो सिंध की राजधानी हुआ करती थी अलौर, और सिक्का के व्यापारियों ने पहले ही यहां पर सरेंडर कर रखा था और इसने अंततः मुल्तान को जीता।
तो मुल्तान को, यहां से मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम स्वर्ण नगरी नाम दिया। क्या नाम दिया? स्वर्ण नगरी। सर्वाधिक धन की प्राप्ति मोहम्मद बिन कासिम को कहां से हुई थी? सुल्तान से। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध विजय के बाद यहां पर कन्नौज पर आक्रमण करने की योजना बनाई। कहां पर? कन्नौज पर आक्रमण करने की योजना बनाई। और कन्नौज पर अभी इस समय प्रतिहार लोगों का, उत्तर भारत में प्रतिहार वंश ये वंश चला करता था उत्तर भारत में। तो कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए इसे ऊपर से आना था। और इस समय कश्मीर में अभी ललितादित्य मुक्तापीठ का शासन चलता था। कश्मीर में अभी यहां पर कौन था? ललितादित्य। तो ललितादित्य की सेना ने कासिम द्वारा भेजे गए सेनापति अबू हकीम को हराया। इसके बाद ये वापस लौट आए और इन्होंने पुनः आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन ये प्रतिहारों द्वारा पुनः फिर पिटाई इनकी की गई और इन्हें वापस लौटना पड़ा। इसके बाद यहां से लौटते समय कासिम ने ब्रह्मणाबाद से दाहिर की 2 पुत्रियां सूर्या देवी और एक पुत्री का नाम था परमल देवी, इनको यहां से पकड़ा और ऊपर नए खलीफा, वाहिद की जगह इधर खलीफा चेंज हो चुका था, सुलेमान, इसके लिए भेज दिया गया। किसके लिए भेज दिया गया? नए खलीफा सुलेमान। ये बात आपको याद रखनी है कि कासिम के आक्रमण के समय इराक का खलीफा वाहिद था, लेकिन आने के बाद यहां पर खलीफा सुलेमान आ चुका था। तो ये जो सूर्या देवी और परिमल देवी जो दाहिर की पुत्रियां थीं, ये भेजी गई नए खलीफा सुलेमान के लिए। तो इन्हीं लड़कियों के चलते हुए इन्होंने षड्यंत्र रचा और इन्होंने खलीफा सुलेमान से कौमार्य भंग करने की बात कही, यानी सतीत्व हरण का आरोप लगाया गया इसमें कासिम के ऊपर। इसी के चलते खलीफा सुलेमान ने कासिम को बैल की खाल में भरवाया और कासिम को मरवा दिया। तो इसके चलते मोहम्मद बिन कासिम जो अरबी आक्रमण था ये खत्म होता है और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होते हैं। लेकिन इस टॉपिक का उद्देश्य अभी सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक है। अभी इसके आर्थिक, सामाजिक उद्देश्य भी पढ़ना बाकी हैं। तो कल हम बाकी बचे हुए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं और बताएं कि कैसा लगा आज का टॉपिक। धन्यवाद।